स्मृतापि तरुणातपम् करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुर तनुत्विषाम् वलयिता शतैर्विद्युता कलिन्द गिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमा चुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी मेघैर्मेदुरमम्बरम् वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमैर्नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहम् इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमम् श्रीराधा माधवयोर्जयन्ति यमुना कूले चिंता संतान हंता यत्पादाम्बुज रेणवा स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहम्
नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धि शायिनम् लक्ष्मी सहस्र लीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। 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 श्याम के चरणारविंद। श्यामा 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ विठ्ठल 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। आचार्य श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयालु
की जय। श्री मनहरलाल शास्त्री जी महाराज की जय। करुणा निधान भगवान श्री गोवर्धनधर प्रभु के एवं श्री यमुना महारानी की अकारण कृपा करुणा से श्री गिरिराज जी की निर्गुण तरहटी में बैठकर पंखा चला दे। श्री यमुना जी के दिव्य गुणगान श्री गिरिराज जी को सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह पूर्व जन्म के सुकृत का ही फल है। कल तक हमने श्री यमुनाष्टक के प्रथम श्लोक तक की चर्चा की थी। आज द्वितीय श्लोक की चर्चा हम आरंभ कर रहे हैं। जिनको याद हो वो श्लोक मेरे साथ गाएं, अन्यथा श्रवण करें। कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्द पूरोज्ज्वला विलास गमनोल्लसत् प्रकटगण्ड शैलोन्नता सघोष गतिदन्तुरा समाधिरूढ दोलोत्तमा मुकुन्द रतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धो सुता। पूर्व में नारायणस्य हृदयात् शुद्ध सत्व स्वरूपतः पूर्व में श्री यमुना जी का प्रादुर्भाव भगवान सूर्य के अंतःकरण में विराजमान जो दिव्य ब्रह्म तेज है, जो भगवत स्वरूप ही है, जिसको गीता जी के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। पुरुषोत्तम योग में गीता जी में भगवान ये बात कहते हैं कि सूर्य मंडलांतर्गत जो दिव्य तेज है वह तेज मेरा ही स्वरूप है। तो उसी शुद्ध ब्रह्म रूप से, भगवत रूप से श्री यमुना जी रस प्रवाह रूप से प्रादुर्भूत हुई हैं। यह बात
पूर्व में कही जा चुकी है। दूसरे श्लोक में इस भूतल पर श्री यमुना जी के पधारने का जो प्रकार है वो बताया जा रहा है। कलिंद गिरिमस्तके पतत कलिंद नाम के पर्वत के मस्तक पर रस प्रवाह श्री यमुना जी पधारी। कलिंद पर्वत से भूतल पर प्रकट हुई, इसलिए श्री यमुना जी का एक नाम कालिंदी भी है, जिसका अर्थ होता है कलिम दियति, जो कली को, क्लेश को दूर करने वाली हैं। कलिंद पर्वत से पधारने के कारण उनका नाम कालिंदी यह प्रसिद्ध हुआ, पर उनका मूल नाम कालिंदी नहीं है, यह बात ध्यान रखिए। मूल नाम श्री यमुना ही है। कलिंद पर्वत से प्रकट होने के कारण उन्हें कालिंदी कहते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण का मूल नाम कृष्ण ही है। अन्य जितने नाम हैं वो तो गुण, कर्म और लीला के अनुसार हैं। वसुदेव नंदन होने से उन्हें वासुदेव कहा जाता है। गाय चराने के कारण उनको गोपाल कहा जाता है। गोवर्धन धारण करने के कारण उन्हें गिरधारी कहा जाता है। गायों के अधिपति, गायों के स्वामी, गायों के इंद्र होने से उनको गोविंद कहा जाता है। कहां तक कहें, रण छोड़ करके भागे तो उनको रणछोड़ भी कहा जाता है। ये भगवान के अनेक नाम हैं, लेकिन मूल नाम कृष्ण ही है। अन्य सभी नाम लीला, गुण और कर्म के अनुसार भगवान के शास्त्रों में वर्णन किए जाते हैं। इसी प्रकार श्री यमुना जी का मूल नाम श्री यमुना ही है। कलिंद पर्वत से प्रकट हुई हैं, इसलिए उनका नाम कालिंदी भी है। तो कलिंद पर्वत के मस्तक पर गिरी और वहां से अमंदपूर तीव्र वेग से नीचे गिरी। अत्यंत तीव्र वेग से गिरने के कारण उज्ज्वला, एकदम धवल वर्ण, श्वेत वर्ण की श्री यमुना जी वहां दर्शन दे रही। यद्यपि यमुना जी का स्वरूप श्याम है, शांत चित्त से इस बात को समझ लीजिए। मूलतः श्री यमुना जी का स्वरूप श्याम है, लेकिन जब वो कलिंद पर्वत के मस्तक पर गिरी और वहां से भूतल पर गिरी, तो तीव्र वेग से जब गिरी तो उनके रसरूप जल में फेन पैदा हुआ। फेन पैदा होने से और तीव्र गति का प्रवाह होने के कारण उज्ज्वला, वो धवल लग रही हैं, गौरवर्णी लग रही हैं, गौरांगी लग रही है। स्वरूपतः श्याम होते हुए भी, देखो मैं एक और निवेदन आपको करता हूं। रसरूप भगवान हैं और रसरूप यमुना जी हैं, और दोनों ही श्याम हैं। रस शास्त्र में अत्यंत मधुर जो रस है उसे श्याम ही कहा जाता है।
उसे गौर नहीं कह सकते। और ये आप यदि अनुभव भी करो तो आपको बोध हो जाएगा कि अत्यंत मधुरता रस को श्याम बना देती है। प्रैक्टिकल करके कभी देखिए, घर में प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए। 1 लीटर रस लीजिए, कोई भी जो आपको ठीक लगे। 1 लीटर रस लीजिए, उसमें 1 किलो चीनी मिला दीजिए, रस श्याम हो जाएगा। और जैसे जैसे मिठास बढ़ाते जाएंगे, चीनी बढ़ाते जाएंगे, रस श्याम पड़ता चला जाएगा। तात्पर्य क्या हुआ इसका कि अतिशय माधुर्य की अतिशयता रस को श्याम बना देती है। श्री कृष्ण श्याम क्यों हैं? क्योंकि महाप्रभु जी के अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते प्रखिलम मधुरम मधुराधिपते प्रखिलम मधुरम। रसो वै सः, रसरूप वह परमात्मा अत्यंत मधुरता से परिपूर्ण है और माधुर्य की अतिशयता उस रस को श्यामल बना देती है। श्री कृष्ण स्वरूपतः अत्यंत मधुर रूप हैं, तो अत्यंत माधुर्य के कारण श्री कृष्ण श्याम ही हैं, वो कभी गौर नहीं हो सकते। और वही स्वरूप श्री यमुना जी का है, इसलिए यमुना जी भी गौरांगी नहीं हो सकती, श्यामला ही है, रस रूप है। श्री गिरिराज जी भी श्याम नहीं है, गौर ही है, क्योंकि वो भी घनीभूत रस है। तो यद्यपि श्री यमुना जी स्वरूपतः श्यामला हैं, किंतु पर्वत शिखर से जब पर्वत पर गिरी, कलिंद पर्वत पर, और पर्वत शिखर से भूतल पर गिरी, तो अमंद वेग होने से, अत्यंत तीव्रता से गिरने के कारण वो जलधार जब पर्वत के शिखर पे पड़ी और शिखर से नीचे अन्य शिलाखंडों पर पड़ी, तो उसके प्रवाह से श्री यमुना जी उज्ज्वला दिख रही हैं। फेन प्रकट हुआ तीव्रता से गिरने से, इसलिए वहां वो गौरवर्णी दर्शन दे रही है। और विलास गमनुल्लसत प्रकट गंड शैलोन्नता। जैसे श्री कृष्ण की गति चाल, श्री कृष्ण की चाल जैसे विलास पूर्वक टेढ़ी मेढ़ी है, सीधा नहीं चलता कृष्ण, क्योंकि प्रेम भी कभी सीधा नहीं चलता। सावधानी से सुनिएगा, प्रेम की गति सीधी नहीं होती। अहेरेव गति प्रेम्णः, प्रेम की गति सर्प की तरह टेढ़ी मेढ़ी ही होती है। और श्री कृष्ण क्योंकि प्रेम स्वरूप ही हैं, इसलिए उनकी गति भी सीधी सीधी नहीं चलती है, कभी
वो सीधे नहीं चलते, विलास पूर्वक टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। कृष्ण की गति ललित है। देखिए, नाट्य शास्त्र में नृत्य और नृत्य, नृत्य और नृत्य, इसमें यही भेद है। नृत्य में नर्तक की, नायक नायिका की गति ललित होती है, नृत्य में गति ललित नहीं होती। नृत्य में नर्तक की जो गति है वो ललित नहीं होती, कुछ कठोर होती है। ये महादेव जी की है। इसीलिए आप देखो, व्याकरण शास्त्र में कहा जाता है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो वहां नृत्य नहीं है, महादेव का नृत्य नहीं है, नृत्य है, वो नृत्य है, उनका तांडव है। लेकिन कृष्ण का नृत्य है, गति बड़ी ललित है, ललित गति है। तो ललित गति ही विलास पूर्वक गति कही जा रही है। विलास गमन उल्लस, विलास पूर्वक गति श्री यमुना जी की कैसे हुई, क्यों हुई? प्रकट गंड शैलोन्नता, इतना तीव्र प्रवाह है, इतने तीव्र वेग से सूर्यमंडल से गिरी हैं कि उनके वेग को न सहने के कारण, वेग की तीव्रता के कारण बड़े बड़े शिलाखंड कलिंद पर्वत के वो नीचे गिर पड़े, टूट टूट करके पर्वत से नीचे गिर पड़े। और प्रवाह के मार्ग में कहीं ऊंचा शिलाखंड आ जाता है तो कहीं नीचा आ जाता है। इससे प्रवाह गति श्री यमुना जी की कहीं ऊंची कहीं नीची दिखाई दे रही है। यही उनका विलास है, यही गति विलास है। ऊंचे शिलाखंड पर चढ़ती हैं तो गति ऊर्ध्व हो जाती है, फिर नीचे शिलाखंड पर आती हैं तो आरोह अवरोह पूर्वक जो जल प्रवाह है वो श्री यमुना जी की विलास गति है। जो पर्वत के शिलाखंडों के माध्यम से प्रकट हो रही है, ऐसे लग रहा है मानो श्री यमुना जी चटक मटक के साथ अपने प्रियतम के धाम में पधार रही है। और आचार्य चरण कहते हैं, सघोष गतिदंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा। घोष शब्द के कई अर्थ होते हैं। घोष शब्द का प्रसिद्ध अर्थ शब्द है, शब्द भी घोष शब्द का अर्थ है, और घोष शब्द का अर्थ गोष्ठ भी है। गायों का गोष्ठ भी घोष शब्द से कहा जाता है। तो श्री यमुना जी जब तीव्र प्रवाह से आरोह अवरोह पूर्वक विलास गति से पधारी तो सघोष गति, पधारते समय उनके स्वरूप से घोष प्रकट हुआ। नदी रूप में जो कलकल की ध्वनि होती है, वो कलकल की ध्वनि क्या है? वो ध्वनि अपने प्रियतम का गुणगान है। श्री कृष्ण का गुणगान करती हुई पधार रही है।
कोई भी लीला भक्तों की हो तो भगवान नाम के बिना पूरी नहीं हो। वो कुछ भी करते हैं तो भगवान लीलाएं उनके साथ ही चलती है। हमारे यहाँ भागवत में लिखा है 9वें अध्याय में, 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में, कि यशोदा जी दही मथ रही हैं। तो दधि मंथन करती करती भी यशोदा जी तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। दही भी मथ रही हैं यशोदा जी और अपने लाला के बाल चरित्र मधुर स्वर में गा रही है। भगवत सेवा के मध्य भी भगवत गुणगान ये भक्तों का जीवन है। भगवान के प्रत्यक्ष विराजमान होने पर भी और भगवान के दूर होने पर भी, विरह में, संयोग में, दोनों स्थितियों में भगवान नाम ही आश्रय होता है। गोपियों को भी आप देखें तो विप्रयोग की दशा में, भ्रमर गीत के पूर्व में सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में गोपियां उठी, वास्तु पूजन किया और फिर सुखदेव जी लिखते उदगायती नाम अरविंदलोचनम व्रजांगनानां दिवमस्पृशध्वनिः दधनश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाममंगलम्। इतने ऊंचे स्वर से वो अपने प्रियतम को पुकार रही है। देवमस्पृशध्वनि, गोपी जनों की स्वर ध्वनि आकाश को छू रही है। इतने उच्च स्वर में, विरह स्वर में गा रही है। कोई भी क्रिया भक्तों की संयोग दशा में या विप्रयोग दशा में भगवन नामोच्चारण, भगवन लीला गुणानुवाद के बिना पूर्ण नहीं होती। और श्री यमुना जी तो पधार रही हैं अपने प्रियतम से मिलने के लिए, तो सघोष गति पुकारती हुई पधार रही है। मिलन के गीत गाती हुई श्री यमुना जी पधार रहे। दंतुर, दंतुर शब्द का तात्पर्य होता है प्रेम विकार। नायिका जब नायक से प्रथम मिलने के लिए जाती है तो उसके मनोभावों में, उसके मन के विचारों में प्रियतम के मिलन के अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रेम के विकार उत्पन्न होते हैं, जिनको हम सात्विक भाव कह सकते हैं। क्योंकि अंतर में तो प्रिय ही बसा है, उसके में भीतर तो प्रिय ही बसा है। मैंने एक पद्य लिखा है, आपको सुनाता हूं। पिय श्याम के काज तजो पितु गेह, सुश्यामल नीर भई ललना। पिय श्याम के हेतु पधारी कलिंद पे, नैनन श्याम सजो सजना। आंखों में श्याम बसा है। पिय
पिया श्याम के नाम को घोष करे, सघोष गति दंतुरा। पिया श्याम के नाम को घोष करे, पिया श्याम बिना बसंत कल ना। चैन नहीं है, कल नहीं है उनको। पिया श्याम स्वरूप बस्या है ही ये, यही कारण श्याम भई यमुना। श्याम के बिना कुछ नहीं है। सघोष गति दंतुरा, पिया श्याम के नाम को घोष करे। और दंतुर विविध विविध प्रिय मिलन के जो सात्विक विकार रूप मनोरथ हैं, वो दंतुर शब्द से कहे जा रहे हैं। कि प्रथम दर्शन होगा तो वो क्या करेंगे, प्रथम मिलन होगा तो वो कैसे अपने प्रियतम को रिझाएंगी। ऐसे भिन्न भिन्न दिव्य भगवत मिलन के जो माधुर्य भाव हैं, जो प्रथम समागम के पूर्व नायिका में रसरूप भाव प्रकट होते हैं उसके मन में, वही भाव दंतुर शब्द से कहे जा रहे। सघोष गति दंतुरा, भगवान नाम का उद्घोष करती हुई श्री यमुना जी चली जा रही। अच्छा, घोष शब्द का अर्थ यदि गोष्ठ ले लें, व्रज ले लें, तो भी अर्थ अच्छा होता है। जब वो ब्रज की ओर पधारी, ब्रज के निकट आई, तो उन्हें घोष दिखाई पड़े। जगह 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 विभिन्न विभिन्न घोषों को देखकर उनके मन में अनेक प्रकार के दंतुर प्रकट हुए। अर्थात इन्हीं गोष्ठों में, इन्हीं मेरे पुलिन के गोष्ठों में प्रियतम से भिन्न भिन्न प्रेम प्रकार से मेरा संयोग होगा। इस प्रकार से आनंद मत वाली श्री यमुना जी चली आ रही हैं। ऐसा लग रहा है समधिरूढ़ दोलोत्तमा, जैसे कोई नई दुल्हन दोला, उच्च कोटि के दोला, डोली में आती है ना दुल्हन, दुल्हन तो डोली में आती है। तो श्री यमुना जी आरोह अवरोह गति पूर्वक डोली में विराजमान है मानो, और डोली में विराजमान होकर लचकती मचकती हुई आनंद में चली आ रही। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तत्वतः शांत चित्त से सुनिए। देखो, प्रवाह रूप जो यमुना जी का है, वो प्रवाह रूप डोली है, और जो आदिदैविक स्वरूप है वो उस प्रवाह पे विराजमान है। तो प्रवाह रूप डोली में श्री यमुना जी विराजमान हैं, और विराजमान होकर ललित गति से डोली में अपने प्रियतम के घर पधार रहे हैं। यहाँ आकर क्या करेंगी? ब्रज में आकर क्या किया उन्होंने? मुकुंद रतिवर्धिनी, मुकुंदे रतिम वर्धयति इति मुकुंद रतिवर्धिनी, मुकुंदस्य रतिम वा वर्धयति भक्तेषु इति मुकुंद रतिवर्धिनी। मुकुंद का प्रेम बढ़ा रही हैं। भागवतकार लिखते हैं
वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। जब भगवान वृंदावन पधारे तो 3 वस्तुओं का दर्शन प्रभु ने किया। वृंदा विपिन का, श्री गिरिराज जी का, यमुना पुलिनानि च, श्री यमुना जी के निर्गुण पुलिन का। और इन्हें देखकर उत्तमा प्रीति आसीत, उच्च कोटि की प्रीति में उत्तमा विशेषण है। मैं दिव्य अनुराग, दिव्य प्रेम जो पूर्व में ही था, जो अनादि अनंत प्रीति है उनकी ब्रजमंडल के प्रति, वो पुनः प्रकट हुई। इसका तात्पर्य क्या है? शांत चित्त से सुनिए। आचार्य चरण कहते हैं कि भगवान का दर्शन करके भक्त को आनंद हो, भक्त में प्रेम जगे, ये सामान्य भक्ति है। पर जिस भक्त को देखकर भगवान के अंतःकरण में प्रीति उत्पन्न हो जाए, वो पुष्टि प्रेम है, वो उच्च कोटि की प्रीति है कि जो भगवान के हृदय में प्रसन्नता का उद्रेक उत्पन्न कर दे। श्री यमुना जी को देखकर भगवान का चित्त आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। मुकुंद रतिवर्धिनी, क्यों? तो का रसरूप हैं और हेतु दे रहे हैं जयति पद्म बंधो सुता, पद्म बंधो सुता जयति। पद्म बंधु सूर्य है, कमल का मित्र। कमल पराग युक्त होता है, कमल रसाकर होता है, रसयुक्त होता है। और सूर्य से उसका प्रेम है। तो श्री गोसाई जी लिखते हैं नीचे टीका में, यतो ही रसाकर सखस्य सुता कथम रसवती न स्यात्। क्योंकि वो रसाकर कमल के मित्र सूर्य की कन्या हैं, इसलिए स्वयं भी वे रसवती ही हैं, रस रूप ही हैं। इसलिए मुकुंद में भी रस का उद्दीपन वो कर देते हैं, रसोद्दीपन मुकुंद में भी कर। ऐसी जो सूर्य कन्या हैं श्री यमुना जी, उनकी जय हो, उनकी जय हो। आइए आगे के श्लोक में हम प्रवेश करें। भुवं भुवन पावनी मधिगता मनेका स्वनै प्रियाभिरिव सेविताम् शुकमयूर हंसादिभिः तरंग भुजकंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंबु तट सुंदरी नमत कृष्ण तुर्य प्रिया। भुवन भुवन भुवं भुवन पावनी, संपूर्ण भुवनों की भूमि को पवित्र करने वाली श्री यमुना जी। भुवम भुवन पावनी है,
व्याख्यान धीरे धीरे करेंगे, शब्दार्थ पहले विचार कर ले। अनेकस्वनैः शुकमयूरहंसादिभिः प्रियाभिः इव सेविताम्। भुवम भुवन पावनी, यहाँ पृथ्वी पर अधिगत हुई, भुवनों को पवित्र करती हुई श्री यमुना जी यहाँ पधारी, अधिगताम। और उसके बाद अपनी निकुंज में भिन्न भिन्न स्वरों के द्वारा शुक, मयूर और हंस, तीन नाम यहाँ लिए गए हैं। इन तीन पक्षियों की भिन्न भिन्न मधुर स्वर की वाणी से प्रियाभिः सेविताम इव, प्रियाभिः इव सेविताम, अपनी प्रिया की तरह श्री यमुना जी सेवित हैं पक्षियों के द्वारा। अर्थात श्री यमुना जी शुक, मयूर, हंस आदि अपने निकुंज के दिव्य पक्षियों से एक प्रिया की तरह सुसेवित हैं। प्रिया, प्रिया का तात्पर्य सखी मान ले, अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे श्री राधा रानी अपनी प्रिय सहचरियों से सुशोभित हैं, ऐसे श्री यमुना जी की ये सभी प्रिया हैं, शुक, मयूर, हंस आदि। शुकदेव जी तो प्रत्यक्ष ही हैं। शुकदेव जी की प्रिया श्री यमुना जी हैं। एक कथा आती है महाराज जी, शुकदेव जी की जो गुरु हैं श्रीमद् भागवत की, वो श्री राधा रानी ही है। निकुंज में शुकदेव जी रहते हैं, ऐसे श्री यमुना जी के निकुंज में भी शुक आदि पक्षी हैं। श्रीमद् भागवत श्री राधा रानी ने शुकदेव जी को निकुंज में पढ़ाया। भगवान के विरह का काल कैसे व्यतीत हो, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत शुकदेव जी को पढ़ा दिया। अब पढ़ाने के बाद उनके मन में ये विचार आया कि शिष्य तो बड़ा योग्य है, बड़ा योग्य शिष्य है, और जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं वो पुत्रात् शिष्यात् पराजयम इच्छन्ति, पुत्र और शिष्य से पराजय की कामना करते हैं। तो श्री राधा रानी के मन में ये बात आई कि हमारे शिष्य का प्रकाश हो, शुकदेव जी प्रकाशित हों, श्रीमद् भागवत कथा प्रकाशित हो जगत के कल्याण के लिए, ये बात आई। और जैसे ही उनके मन में ये बात आई, वैसे ही एक दिव्य लीला वहां प्रकट हुई। निकुंज में भगवत इच्छा के बिना, प्रिया प्रियतम की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं है, उनके मनोरथ से ही सब होता है। तो श्री शुकदेव जी निकुंज में विराज रहे थे और श्री राधा रानी उस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के विरह में रो रही थी, और उनके मुख से ये बात निकली, दुरापमतिवर्तिनी मतिरपत्रपा भूयसी। उन्होंने कहा, क्या बताऊं, क्या बताऊं, ऐसे दुराराध्य प्रियतम से मेरा प्रेम हो गया है,
मेरा प्रेम ऐसे प्रियतम से हो गया है जो दुराप है, जिसकी प्राप्ति बड़ी कठिन है, मिलता ही बड़ी कठिनता और टिकता भी बड़ी कठिनता से, टिकता ही नहीं। और ऐसे प्रियतम से प्रेम हो गया, ऐसा प्रेम हो गया, अपत्रपा भूयसी मति, उसे पाने के लिए मेरी बुद्धि निर्लज्ज हो चुकी है, लज्जा भी छूट गई मेरी, उसके बिना नहीं रहा जाता। हाय, अब मैं क्या करूं, कैसे उससे मिलूं? ऐसे वो अपने मनोभाव अपने निकुंज में प्रकट कर रही थी। श्री सुखदेव जी से अपने गुरुदेव का यह दुख देखा न गया और वो प्रियाजू के निकुंज से बाहर आए और बाहर आकर गोचारण जहां ठाकुर जी कर रहे थे वन में, तो गायें चर रही थी, भगवान एक वृक्ष के नीचे सखाओं के साथ विराज रहे थे। उसी वृक्ष के ऊपर बैठकर श्री प्रियाजू की विरह दशा सुखदेव जी ने सुना दी भगवान को कि आपके विरह में श्री राधा रानी इस प्रकार से रुदन कर रही हैं। प्रियाजू की दशा सुनकर भगवान व्याकुल हो गए और भगवान ने सखाओं से कहा कि कुछ काम है मुझे व्यक्तिगत, तो मुझे जाना पड़ेगा थोड़ी देर को। सखा मुस्कुराने लगे, कहा नहीं ठीक है, जाओ जाओ। तो भगवान वहां से प्रियाजू के निकुंज में पधारे। निकुंज में आए तो भगवान के ध्यान में बैठी किशोरी जी का ध्यान टूटा। ठाकुर जी पधारे, अभ्युत्थान दिया, आसन दिया, पूछा इस समय कैसे पधारे, आप तो गोचारण लीला में हैं। तो उन्होंने कहा क्या बताऊं, आपके शिष्य ने आपकी दशा बताई तो मुझसे रहा नहीं गया। तो कहा रे नहीं नहीं, तो आपको नहीं आना चाहिए, आप जाओ, आप जाओ। विदा कर दिया भगवान को। सुखदेव जी के ऊपर उनको क्रोध आ गया। सुखदेव जी से उन्होंने कहा कि मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे निकुंज की मेरी दशा मेरी बिना अनुमति के श्री कृष्ण को भी बताने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, और वो भी सार्वजनिक रूप से जहां सखा भी बैठे हुए थे। सखाओं की उपस्थिति में तुमने हमारी ये विरह वेदना वहां प्रकट कर दी, क्या सोच रहे होंगे सखा? तुमने रसाभास कर दिया, अर्थात अनुशासनहीन हो तुम, उद्दंड हो तुम, मेरी निकुंज में नहीं रह सकते, बाहर निकल जाओ मेरी निकुंज से। अब सुखदेव जी रोने लगे, चरण पकड़ लिए कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। हे स्वामिनी जी, ये मेरा प्रथम अपराध है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगा, आपके बिना मेरी शरण कौन है? करुणामयी श्री किशोरी जी ने कहा कि वत्स, तेरे मन में जो ये भाव आया वो भी हमारी इच्छा से ही आया। हमारी इच्छा के बिना हमारी निकुंज में कुछ नहीं होता है। तुमने जो किया वो हमारी इच्छा से ही किया, और ये लीला के ही लिए हमने तुमको बाहर निकाला है। तो बाहर तो तुमको जाना होगा, और तुम्हारे बाहर जाने का प्रयोजन यह है कि यह जो श्रीमद् भागवत हमने तुमको पढ़ाया है, ये किसी
योग्य अधिकारी को जब तुम सुना दोगे, तो सुना देने के बाद जगत कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की कथा प्रकट कर देने के बाद तुम मेरी निकुंज में वापस आ जाना। पर जब तक जगत में श्रीमद् भागवत का प्रकाश नहीं होता, तुम्हें जाना पड़ेगा। इसीलिए आप देखें भागवत में शुकदेव जी कहाँ से आए हैं, इसका कोई वर्णन भागवत में नहीं है। केवल इतना ही है, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गाम अटमानो नपेक्ष। अभवत शब्द का प्रयोग है भागवत में। कहीं से आते हुए दिखाई नहीं पड़े, ऐसा लगा जैसे शुकदेव जी वहीं प्रकट हो गए। तत्र अभवत, कैसे प्रकट हो गए? बोले यदृच्छया, भगवान की इच्छा थी कि भागवत सुनाओ परीक्षित को। भगवान की इच्छा थी। शांत चित्त से इस बात को समझें। श्री वल्लभाचार्य चरण कहते हैं कि यदि भगवान की कथा सुनने का संकल्प प्रेममय हो, पवित्र हो, तो केवल संकल्प करके बैठ जाओ कि मुझे भगवान की कथा सुननी है। संकल्प करके बैठ जाओ, सुनाने वाला भगवान भेजते हैं। शुकदेव जी को परीक्षित का कोई निमंत्रण नहीं था। अच्छा, निमंत्रण देता भी तो कहाँ देता? न कोई पता न कोई ठिकाना। शुकदेव जी को निमंत्रण देने कहाँ जाता परीक्षित? कोई आश्रम तो है नहीं, तो अवधूत हैं, विचरण करते रहते हैं, तो कहाँ निमंत्रण देता? शुकदेव जी परीक्षित के निमंत्रण से नहीं आए हैं। श्री वल्लभाचार्य चरण कहते हैं कि भगवान के आदेश से आए हैं कि परीक्षित योग्य अधिकारी हैं, जिनके लिए तुम भूतल पर प्रकट हुए हो, वो कथा सुनने बैठे हैं, जाओ भागवत कथा सुनाओ। और इसीलिए शुकदेव जी सिंहासन पर परीक्षित ने विराजमान किया नहीं है, स्वयं ही जाकर बैठ गए। महासने स उपविवेश, उपविवेश का कर्ता स है। वे अपने आप गए और सिंहासन पर जाकर विराज गए। भगवान से पूछ लिया है, परीक्षित से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहां से पधारे हैं इसका वर्णन नहीं है। और जब विदा हुए हैं, जगाम भिक्षु विस्साकम नरदेवेन पूजितः। भिक्षु विस्साकम जगाम, केवल इतना ही कह रहे हैं शुकदेव जी के लिए सूत जी कि महात्माओं के साथ, साधुओं के साथ वो परीक्षित की सभा से चले गए। कहाँ गए इसका कोई वर्णन नहीं। कहाँ से पधारे हैं ये भी वर्णन नहीं है। कहाँ गए ये भी वर्णन नहीं है। आचार्य चरण कहते हैं कि श्री प्रियाजू की कृपा से केवल भागवत सुनाने के लिए भगवल लोक से पधारे हैं और निकुंज में ही पुनः पधारे हैं। रहस्यमय बात है, इसलिए प्रकट करके नहीं कही जा सकती है। प्रीत हृदय में राखिए हो, प्रकट हो तो रस जाए। शुक, इसीलिए शुकदेव जी के नाम के आगे श्री शुक लगाया जाए, श्री लगाया जाता। श्रिया सुख, श्री शुक, ये राधा रानी के शुक हैं। अच्छा, कई जगह भागवत में शुकदेव जी के लिए बादरायणी शब्द का भी प्रयोग है। बादरायण रुवाच, ऋषि रुवाच, वहां श्री शब्द का प्रयोग नहीं है, देख लीजिएगा। जहां बादरायणी रुवाच है वहां श्री शब्द का प्रयोग नहीं। जहां ऋषि रुवाच है
वहाँ भी श्री शब्द का प्रयोग नहीं। पर जहाँ शुक शब्द का प्रयोग है वहाँ श्री रहित नहीं है, क्योंकि ये जो शुक है ये लीला शुक है, श्रिया शुक, श्री शुक। बड़ा विवाद हुआ वृंदावन में अभी कुछ दिन पहले, राधावंतो भटान मृदे, ले बड़ा विवाद हुआ। किसी महानुभाव ने कह दिया, अब ठीक है उन्होंने कह दिया तो उनकी इच्छा है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह स्पष्ट ही आया है कि श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा साणमासिकी भवेत नोच्चारित मत स्पष्टम परीक्षित मुनि। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रत्यक्ष ये श्लोक प्रमाण है। श्री राधा रानी सुखदेव जी की परम गुरु हैं और अपने गुरु से उनको इतना प्रेम है कि श्री राधा रानी का नाम स्मरण कर लेने से उनकी 6 महीने की प्रेम समाधि लग जाती है। और यदि स्पष्ट नाम ले लिया और समाधि में चले गए 6 महीने, तो राजा का क्या होगा? उसके पास तो टाइम ही नहीं है, उसके पास तो 7 दिन का समय है बेचारे के पास। तो परीक्षित हितकृत, परीक्षित के हित के कारण स्पष्टम नोच्चारितम, स्पष्ट नहीं कहा, कहीं अर्थ से कह दिया, कहीं संकेत से कह दिया, इस प्रकार कह दिया गया है। चैतन्य परंपरा के जो महानुभाव हैं आचार्य, अनया राधितो नूनम में वो अर्थतः राधा रानी का स्वरूप ग्रहण करते हैं। राध धातु का अर्थ ही आराधना है, साधना है। तो आराधयति सा राधा, कृष्णम आराधयति सा राधा, अथवा बहुप्रिय करें तो कृष्णेन आराध्यते या सा राधा। कृष्ण जिसकी आराधना करें वो राधा, या जो कृष्ण की आराधना करें वो राधा। तो अनया आराधितः, तो राधा शब्द का अर्थ आराधितः में से प्रकट हो गया है। तो शब्दार्थ से उन्होंने स्वामिनी जी का ग्रहण कर लिया है, क्योंकि अर्थ तो है ही राधा नाम का, आराधयति। लेकिन स्पष्ट नहीं है। वैसे तो सभी नाम प्रियाजू के हैं, सारे नाम प्रियाजू के हैं। ऐसे तो देखें तो लक्षणावृत्ति से, अन्य वृत्तियों से तो श्री राधा रानी का नाम बहुत जगह है, अनेक जगह, लेकिन स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं कहा। और वो इसीलिए नहीं कहा क्योंकि ब्रह्म वैवर्त में श्री वेदव्यास भगवान कह रहे हैं कि उनकी मूर्छा हो जाती है सुखदेव जी की, और परीक्षित के पास समय नहीं है, तो कहीं मूर्छित हो गए तो परीक्षित का सब काम बिगड़ जाएगा। इसलिए अच्छा, राधा नाम पर ही क्यों ये विवाद है, हमारी समझ में ये बात नहीं आती। एक रोहिणी जी और जसोदा जी, दो को छोड़कर किसी गोपी का नाम नहीं है। मात्र भाव संपन्ना केवल श्री यशोदा जी और रोहिणी जी हैं भागवत में। यद्यपि अन्नपूर्णा देवी जी भी हैं अन्य, लेकिन वो भागवत में नहीं है उनका नाम। तो श्री यशोदा जी और रोहिणी जी को छोड़कर किसी भी गोपी का नाम नहीं है। तो केवल राधा जी के ही नाम पे इतने लोग क्यों ऐसे बात करते हैं? किसी का भी नहीं है स्पष्ट तो, पर अन्य पुराणों में है। तो शुक नाम जहां आएगा भागवत में, वहां श्री शब्द के साथ ही आएगा। श्री रहित सुखदेव जी के लिए नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये तो श्री जी का सुख है, श्रिया सुख। ये पालतू है, ऐसे नहीं है जंगली। प्रियाजू का लड़ेता है, लाडला है। तो निकुंज में जितने भी हैं शुक, मयूर,
मयूर, मयूर पिक्ष तो भगवान धारण ही करते हैं, भिन्न भिन्न उसके अभिप्राय हैं। कहीं कथा प्राप्त होती है कि मयूर अखंड ब्रह्मचारी है, अच्युत हैं भगवान, इसलिए मयूर पक्ष धारण करते हैं। कहीं रामायण में ऐसी भी कथा आती है कि मयूर ने रामावतार में भगवान का उपकार किया है, भगवान मयूर के ऋणी हैं। ऐसी भी कथा रामायण में आती है एक जगह। दंडकारण्य वन की ओर पधारते पधारते श्री सीता जी को बड़ी प्यास लगी, बड़ी तीव्र प्यास, मुख सूख गया उनका, तो थक गई, मुख सूख गया, थकान आने लगी। तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण कहीं जल ढूंढो, इनका मुख सूख रहा है। बहुत तीव्र प्यास थी, अधीर हो रही थी सीता जी। श्री रामचंद्र जी भी चिंतित हुए कि यहाँ कहीं जल नहीं दिख रहा है। इतने में सीता जी के सामने एक मयूर आकर नाचने लगा। इतना सुंदर उसने नृत्य किया कि उस मयूर के नृत्य में खो गई सीता जी, और मयूर के नृत्य में इतनी तन्मय हुई, प्यास भूल गई, प्यास की विस्मृति हो गई। अब मयूर नाचता नाचता आगे चले और श्री सीता जी उसके पीछे पीछे चले। नाचते नाचते मयूर उन्हें एक सरोवर के तट पर ले गया। सरोवर देखकर उनकी प्यास जागृत हो गई, जल पिया। भगवान ने मयूर का उपकार माना कि भाई तुमने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया, जल तक यहां ले आए, जल न मिलता तो सीता जी की क्या दशा होती। तो भाई हम तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे। मयूर का ऋण मस्तक पर स्वीकार करने के लिए भी मयूर पक्ष मस्तक पर है, ऋण चुकाया नहीं है, कर्जगीर हैं भगवान मयूर के। उपकार की स्मृति के रूप में वो मयूर पक्ष। ऐसी भी कथा आती है, ऐसी भी कथा आती है कि ये मयूर श्री प्रियाजू का शिष्य है। बरसाने के पास मोरकुटी स्थान है, श्री मयूर बिहारी जी का वहां मंदिर है, दर्शन है। ये श्री राधा रानी का ऐसा प्रिय शिष्य है मयूर, इसे दर्शन देने के लिए श्री प्रियाजू मोरकुटी पधारते हैं। उनके दर्शन के बिना अन्न जल कुछ नहीं लेता, और श्री प्रियाजू इसे अपने हाथ से चुंगाती हैं, अपने हाथ से दाना खिलाती हैं, अपने हाथ से जल पिलाती हैं। और फिर एकांत उस मयूर वन में भगवान के विरह में श्री राधा रानी नृत्य करती, तो श्री प्रियाजू नृत्य करती हैं और ये मयूर उनसे सीखता है। प्रियाजू से नृत्य सीखता है और वन में गैया चराते हैं जहां श्री कृष्ण, वहां जाके स्वयं नृत्य करके कृष्ण को सिखाता है। इसलिए प्रियाजू का शिष्य है, ठाकुर जी का गुरु है, प्रियाजू का शिष्य भी मस्तक पर है, वो भी मेरे लिए गुरु है, मुझे सिखाता है कि रास में इस प्रकार के नृत्य की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए भी मयूर पक्ष का आदर है। हंस, हंस के गुण तो आप जानते ही हैं, निरक्षीर विवेकी होता है वो। ऐसे ही सारे श्रेष्ठ पक्षी श्री यमुना जी के निकुंज में श्री यमुना जी की प्रिय सखियों की तरह वहां निवास करते रहते हैं, और प्रिया की तरह श्री यमुना जी की वो सेवा करते हैं। और
अनेक स्वनैहि का तात्पर्य है और प्रियाभिरिव सेविताम का तात्पर्य है कि लीला में जिस प्रकार की सामग्री की जरूरत है उसी सामग्री को वो पहले से ही लाकर उपस्थित कर देते हैं। ये प्रिय सखियों का एक गुण है कि स्वामिनी को किस वस्तु की जरूरत है पहले से ही ध्यान करके और वो पहले ही उपस्थित कर देते। उत्तमश्चिंतितम कुर्यात्, भागवतकार कहते हैं उत्तमश्चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यमा अधमो अश्रद्धया कुर्यात्। उत्तम प्रकार के जो पुत्र होते हैं, शिष्य होते हैं, वो पहले से ही विचार कर लेते हैं कि पिता को, गुरु को, इनको किस चीज की जरूरत है, पहले से ही विचार करके और वो कार्य कर देते हैं। हमारे जैसे नहीं है शिष्य। गुरु जी को क्या जरूरत है उनको पता ही नहीं, वो भूल गए। बताओ, और आधे रास्ते में आके गुरु जी को बता दे, गुरु जी तो वो तो छूट गया, ले आज हमारा ग्रंथ ही नहीं लाए, हमारे विद्यार्थी महानुभाव भूल ही आए। अब मध्य मार्ग में आकर के उन्होंने हमसे कहा, गुरु जी श्री यमुनाष्टक की टीका तो रही गई। तो हमने कहा रहने दो, अब रह गई तो कोई बात नहीं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। अब इतनी बड़ी भूल, हमारे गुरुजी होते ना तो तुम्हारे लिए दरवाजा बंद हो गया होता। बताओ, ग्रंथ ही नहीं लाए। वो तो हमारी तो आदत है महाराज जी, हम बिना देखे बोलते नहीं हैं। विषय कितना भी देखा हो, पर यदि बोलना हो तो हम प्रतिदिन उसको देखते ही हैं। हमारा अभ्यास ही है, हम बिना देखे नहीं बोलते। तो हमने आज सुबह देख रखा है, तो देख रखा है इसलिए वो संस्कार में है तो हम सुना रहे हैं। और नहीं तो तुमने तो जमुना मैया की जय कर ही दी थी। तो अनेक स्वनैः शुकमयूर हंसादि भी प्रिया भी एवं सेविताम। शुक हो, मयूर हो, हंस हो, ये मधुर स्वर से जैसे श्री यमुना जी की प्रिया हो, प्रिय सखी हो, इस प्रकार सेवा में तत्पर रहती हैं कि लीला में किस सामग्री की कहाँ जरूरत है तुरंत तत्पर रहती है। अब आइए तीसरी पंक्ति, श्रृंगार का वर्णन है। तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका। श्री यमुना जी की जो तरंग है वो तरंग नहीं है, वो श्री यमुना जी की भुजाएं हैं, दिव्य भुजाएं हैं। जैसे तरंग तट तक आती है, ऐसे भक्तों को ग्रहण करने के लिए, श्री कृष्ण के चरण कमल का आलिंगन करने के लिए तरंग रूप भुजाओं से श्री यमुना जी सदा सदा तट पर आकर बिखर जाती। आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर मुरारेर गृह्णन्ति पाद युगलम कमलोपहारा। वेणुगीत। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा। आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर मुरारेर गृह्णन्ति पाद युगलम कमलोपहा ऊर्मि भुजैहि। वहां भी सुखदेव जी कह रहे ऊर्मयः भुजा। यहां महाप्रभु जी आचार्य चरण करे तरंग भुजा। श्री यमुना जी की जो तरंग है वो भक्त को, जो उनके तट पर विराजमान भक्त हैं, उनको स्वीकार करने के लिए उनकी भुजाएं आगे आ रही हैं। आओ आओ
वत्स मेरी गोद में बैठो, स्वीकार करने तैयार है। और उनकी भुजाओं में मोती के कंकण धारण किए हुए हैं, तरंग रूप भुजाओं में मुक्ता कंकण है। कैसे? तो कहा प्रकट मुक्तिका वालुका, किनारे पर आकर तरंग फैल जाती है, ऊर्मी फैल जाती है। तो श्री यमुना जी की जो वालुका है रज, उसमें ऐसी चमक पैदा होती है जैसे मोती बिखरे पड़े हों। चाकचिक्य, चाकचिक्येन मुक्ता फलवत भासते मृत्तिका वालुका। वो केवल देखने में वालू है, हकीकत में तो वो तरंग रूप भुजाओं के मुक्ता कंकण हैं, जिनको वो धारण किए। नितंब तट सुंदरीम, दोनों तट श्री यमुना जी के ऊंचे हैं, प्रवाह से ऊंचे हैं, तटों के नीचे प्रवाह है। तो उच्च जो तट है श्री यमुना जी के, वही श्री यमुना जी का नितंब भाग है। उससे परम सुंदरी नमत कृष्ण तुरय प्रिया। नमत शिष्योपदेश है, जैसे पहले भी आपको निवेदन किया था। पहले श्लोक में नमामि शब्द है, तो स्वयं नमन किया है यमुना जी को, और स्वयं आचरण करने के बाद फिर शिष्यों को उपदेश है कि यूयम नमत, तुम भी प्रणाम करो। यह आचार्यत्व है, नमस्कार करो। कौन है श्री यमुना जी? बोले तुरय प्रियाम, भगवान की चतुर्थ प्रिया हैं। अब ये चतुर्थ प्रिया का विषय थोड़ा विस्तार का है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा निवेदन कर सकते हैं, पर कल करेंगे। अभी हमको एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें ये जिज्ञासा की गई है कि श्रीमद् भागवत का जो श्लोक है, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, इस पर कुछ व्याख्यान हो, ऐसा कहा गया है। श्रोता की रुचि है, जिज्ञासा है, तो यदि आपकी जिज्ञासा है तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है उस जिज्ञासा को पूर्ण करना। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ, श्लोक का अर्थ पूछने की हिम्मत तो दिखाई आपने। आजकल तो भागवत कथाओं में श्लोक न होता ही नहीं है, न कोई श्लोक कहता है, न कोई श्लोक का अर्थ सुनना चाहता है, होता ही नहीं है। हम तो यहाँ इसीलिए आते थे कि यहाँ महाराज जी श्लोक सा कथा कर रहे हैं, तो उसको सुनने का लोभ हमको है, इसलिए आते हैं। अब श्लोकों से भागवत कथाकार, आधुनिक भागवत कथाकारों को श्लोक से कोई मतलब नहीं। हम आपको क्या बताएं बाबूजी, हमारे पास अनेक विद्यार्थी ऐसे आते हैं जो हमसे कहते हैं, गुरुजी भागवत कथा करने के लिए श्लोक पढ़ने की क्या ज़रूरत है? गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी तो लिखी हुई है, कहानी तो उसमें से हम पढ़ ही लेंगे, तो कहानी वहाँ से पढ़ लेंगे, हाँ ऐसा कहते हैं कि कहानी अब पढ़ेंगे कि नहीं ये तो हर ही जाने, पर कहते हैं कहानी उसमें से पढ़ लेंगे और 2-4 भजन कीर्तन सुना देंगे, बस 3 घंटे ही तो होता है, कर लेंगे। ये पंचमी और तृतीया में हमको काहे को फंसाते हो? बताइए क्या जमाना आ गया। आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपने द्वितीय श्लोक श्री सुखदेव जी के विषय में श्लोकार्थ जानने की जिज्ञासा की।
मैं प्रश्नकर्ता का अभिनंदन करता हूं कि श्लोक का अर्थ जानने की आप में रुचि, ये आपके ऊपर निश्चित श्री भागवत जी की और गुरु की कृपा है। अन्यथा इस प्रकार का प्रश्न तो कोई करता ही नहीं आजकल। तो आप सुने, आपने श्रद्धा से प्रश्न किया है और मैं जितना मेरा यथाधीतम यथामति, जितनी मेरी योग्यता है, अवश्य मेरा धर्म है, आप सुने। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहार पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यहाँ मैं आपको निवेदन कर दूं कि जो आपने कहा है कि प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक, तो प्रथमाध्याय का दूसरा श्लोक भागवत जी के प्रथमाध्याय का दूसरा नहीं है, ये श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक है। तो पद्म पुराणांतर्गत जो महात्म्य है उसके प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक है, और श्रीमद् भागवत मूल की बात करेंगे तो ये द्वितीयाध्याय का दूसरा श्लोक है। इस प्रकार है, लेकिन फिर भी आपने इतना ध्यान रखा, साधुवाद। उसके बाद है महाराज मंगलाचरण के पूर्व में है ये, पहले 2 श्लोकों में शुकदेव जी की वंदना है, उसके बाद फिर नारायण नमस्कृत्य, ये द्वितीय अध्याय का। तो यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम विरह कातर द्वैपायन पुत्र इति आजुहाव तन्मयतया तरवः अभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिम आनतोस्मि इति पद संबंधः। ये श्लोक का पद क्रम है, पद संबंध है। अब जरा इस पे विचार करते हैं। देखिए, शुकदेव जी 16 वर्ष माता के गर्भ में रहे योग बल से। ऐसी कथा पुराणों में प्राप्त होती है कि शुकदेव जी माता के गर्भ में थे, प्रकट नहीं हो रहे थे। एक दिन रात्रि के काल में वेदव्यास उठे देह धर्म के लिए, तो उन्होंने देखा कि उनके आश्रम में कीर्तन की, भगवान नाम संकीर्तन की ध्वनि आ रही, कीर्तन की ध्वनि आ रही। उन्होंने देखा इस अर्धरात्रि में कीर्तन कौन कर रहा है, कौन कीर्तन कर रहा है। तो ध्यान पूर्वक देखा तो माता के गर्भ में विराजमान शुकदेव जी कीर्तन कर रहे थे, गर्भ में से कीर्तन की ध्वनि आ रही थी, शुकदेव जी कीर्तन कर रहे थे। अब तो व्यास जी को बड़ा आनंद हुआ, अरे वाह, लगता है कोई भगवान का दिव्य पार्षद मेरे ऊपर अनुग्रह करके मेरे पुत्र के रूप में आने वाला है। तो उन्होंने गर्भस्थित शुकदेव जी को कहा कि कुमार बाहर आओ, हे वत्स, गर्भ में बैठकर कीर्तन क्यों कर रहे हो, बाहर आके करो। इस दशा में तुम्हारी माता को भी कष्ट है और मैं भी तुम्हारे जैसे पुत्र का मुख देखना चाहता हूं। हे वत्स, हम तुम पिता पुत्र दोनों बैठकर कीर्तन करेंगे साथ साथ, तुम बाहर आ जाओ। तो शुकदेव जी ने कहा नहीं,
भागवत का ही पद्य है। गर्भे निवासमपहाय बहिर्नयामि यस्मिन् गृहीतमुपसर्पति विष्णुमाय। आगे का श्लोक दूसरे पुराण का है। बद्ध्वा समाधि मधुना हृदयाब्ज कोशे ध्यायामि कृष्ण चरणाम्बुरुहा विहैव। उन्होंने कहा कि पिताजी, गर्भे निवासम अपहाय बहिर्न यामि, मैं गर्भ का निवास छोड़कर बाहर नहीं आ सकता। क्यों? तो बोले यस्मिन् गृहीतम उपसर्पति विष्णु माया। भगवान की माया गर्भ के बाहर ही खड़ी रहती है, और जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है वैसे ही वो माया उसे पकड़ लेती है। और मैं माया के अधीन होकर मायापति को भूलना नहीं चाहता। यद्यपि गर्भ की दशा में मुझे कोई बहुत सुख नहीं है, गर्भ की दशा तो कष्टकारी ही होती है, लेकिन इसमें एक सुख है। बद्ध्वा समाधि मधुना हृदयाब्ज कोशे, मैं गर्भ में ही समाधि लगाकर हृदय कमल में विराजमान श्याम सुंदर का ध्यान कर रहा हूं। सारे गर्भ के दुख भूल जाता हूं, भगवान नाम लेता हूं, तो मुझे गर्भ में, मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। तो माया से भयभीत होकर सुखदेव जी ने मना कर दिया, बोले हम नहीं। तो वेदव्यास तो भगवत अवतार हैं, तो उन्होंने कहा कि वत्स, माया से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि माया तुम्हारे पास नहीं आएगी। पर सुखदेव जी ने कहा, मैं आपकी बात का कैसे विश्वास करूं? मुझे तो लगता है कि आप तो स्वयं ही माया में फंसे हो, मायाग्रस्त हो। अरे ज्ञानावतार भगवान वेदव्यास महाराज जी, एक बार ऐसा प्रसंग आया तो हमने बात कही थी कि यतो ही तात्पर्यतः श्रीमद् भागवतम व्यासोपि न वेत्ति। अद्भुत है, आपको शायद आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि श्रीधर स्वामी कहते हैं व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति, राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। ये श्रीधर स्वामी जी का वचन है। लेकिन आचार्य चरणों का एक ये पक्ष है कि व्यासः अर्थतः वेत्ति तात्पर्यतः न वेत्ति भागवत। श्री वेदव्यास जी भागवत का अर्थ शब्दार्थ से जानते हैं, अर्थ से जानते हैं, तात्पर्य से नहीं जानते। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी के बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी के बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी के बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी।
यमुना जी के बलहारे। श्री वल्लभाचार्य चरणों का पक्ष है, शब्द तो ज्ञानम सूतस्य, अर्थ तो व्यासस्य, तात्पर्यतः शुकस्य। महाराज जी, यदि ऐसा न होता, तात्पर्यतः वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान होता, तो स्वयं भगवान वेद व्यास का वचन है, वेदांत वेद सुस्नाते गीतायापि कर्तरि परितापवति व्यासे मुह्यत्यज्ञान सागर। भागवतम ज्ञात्वा अज्ञान सागरे मुह्यति कथम संघटते, कैसे घटित होगा। श्रीमद् भागवत को तात्पर्यतः समझने वाला वो तो साक्षात कृष्ण ही है। अज्ञान सागर में व्यास जी निमग्न है, भगवत लीला के रूप में स्वीकारा जाता है। भगवत लीला ऐसी थी तो अज्ञान की भी लीला भगवान करते ही हैं, वो बात एक अलग है। भाव से इस बात को स्वीकारा जाता है। लेकिन इस कथा में ऐसा आता है कि सुखदेव जी ने वेदव्यास जी को कह दिया कि हम आपके वचन का विश्वास कैसे करें, क्योंकि माया से मुक्त होने का आशीर्वाद तो वही दे सकता है जो स्वयं माया मुक्त हो। सवै पतिष्यात् अकुतो वय स्वयं। तो हम नहीं मानते। क्यों? तो अभी अभी आपने हमको पुत्र कहा, स्वयं को पिता माना, तो पिता पुत्र का जो संबंध है वो तो शाश्वत नहीं है, तो माया संबंध ही है पिता पुत्र का। तो हमें आपके वचन का विश्वास नहीं है। अब वेदव्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो कोई बड़ा दिव्य महापुरुष है, अभी तो बाहर प्रकट नहीं हुआ और हमारी सूक्ष्म भूल को पकड़ रहा है। तो अपनी धर्म पत्नी को लेकर उन्होंने द्वारिका की यात्रा की और भगवान द्वारिकाधीश को दंडवत करके कहा कि ये कोई दिव्य जीव, आपका कोई सेवक, आपने अनुग्रह करके पत्नी के गर्भ में भेजा है, माया के भय से भयभीत होकर ये बाहर प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो आप इन पे अनुग्रह करें, तो हम इनका दर्शन करें। तब भगवान द्वारिकानाथ ने कहा कि मैं आपको वर देता हूँ कि आप माया मुक्त ही हैं और सदा माया मुक्त रहेंगे। चाहिए तो भगवान के आदेश से 16 वर्ष बाद प्रकट हुए और जन्म लेते ही प्रव्रजंतम, प्रव्रज तो श्रुति है, सन्यास की श्रुति ही है, ब्रज प्रव्रजन की श्रुति। सीधे निकल पड़े सन्यास लेकर। तो सूत जी कहते अनुपेतम, यज्ञोपवीत के बिना कैसा सन्यास? यज्ञोपवीत संस्कार तो हुआ ही नहीं है। सन्यास का भी तो एक क्रम है, आश्रमात् आश्रमम गच्छेत, या तो ये परंपरा है या कम से कम यज्ञोपवीत के बाद, ब्रह्मचर्य के बाद सीधा भी सन्यास का विधान है। पर अभी तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही प्रवेश नहीं हुआ है। तो कहते हैं सुखदेव जी को किसी कृत्य की अपेक्षा नहीं है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत ब्राह्मण के 16 संस्कार होते हैं
और माता के गर्भ में 16 वर्ष विराज कर 16 संस्कार सुखदेव जी ने वहीं समाप्त कर दिए। इसलिए सुखदेव जी को किसी संस्कार की जरूरत नहीं है। और गीता जी में तो महाराज जी भगवान का वचन है, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जिसको किसी से द्वेष नहीं है, किसी से कोई कांक्षा नहीं है, चाहत नहीं है, तो नित्य सन्यासी है। तो किसी भी कृत्य की सुखदेव जी को कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए वो सीधे सीधे सन्यास लेकर के चल पड़े। अब देखिए कितना परिश्रम करके, कितना मन में मनोरथ करके तो वेदव्यास जी ने इस पुत्र को बाहर प्रकट किया, भगवान का आशीर्वाद दिलाया, और जन्म लेते ही वो तो सन्यास होके चले गए। तो वेदव्यास विरह कातर हो गए। द्वैपायन, द्वैपायन का अर्थ है द्वीप ही है अयन घर जिसका, द्वीपम अयनम यस्य। वेदव्यास द्वीप पर प्रकट हुए हैं, इसलिए उनका नाम द्वैपायन है। तो द्वैपायन वेदव्यास विरह से व्याकुल होकर पुकारने लगे, पुत्र इति। गुण संधि कैसे हो गई यहां महाराज जी? प्रकृति भाव होना चाहिए, पुत्र इति यही होना चाहिए पाणिनि व्याकरण से, क्योंकि दूरात धूते च सूत्र है, दूरात संबोधने वाक्यश्चिते प्लुतो वा, और प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम, और प्रयोग भी दिया है आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। तो प्रकृति जैसे के तैसा ही रहना चाहिए। उसमें गुण संधि कहाँ से प्रवृत्त हो गई? तो पुत्रति अपाणनीय प्रयोग कैसे हो सकता है? हो गया यहाँ अपाणनीय प्रयोग होता है भागवत में अनेक जगह। और एक बात महाराज जी हमको याद आ गई तो हम आपसे कहते हैं, निवेदन करते हैं, हमने भागवत में स्वेशाम शब्द का प्रयोग कहीं नहीं देखा है, स्वानाम शब्द का ही प्रयोग देखा है। जबकि स्व शब्द से नुट का आगम तो नहीं होता, सुट का आगम होता है। तो स्वेशाम बनता है पाणिनि व्याकरण से, पर पता नहीं स्वेशाम शब्द से महर्षि वेदव्यास को क्या आपत्ति है, पता नहीं। हमारी जितनी योग्यता है हमने पूरे भागवत में मूल में ध्यान करके देखा है, स्वेशाम शब्द का प्रयोग ही नहीं है। स्वेशाम के अर्थ में स्वानाम शब्द का ही प्रयोग है, ये नुट का ही आगम है। अब आर्ष प्रयोग तो है ही, इसलिए वहाँ अपाणनीयत्वं तु भवति अशुद्धत्वं तु कथमपि न भवति। तो अशुद्धत्व तो होता नहीं है, अपाणनीयत्व ही होता है। लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि स्वानाम शब्द स्वेशाम कहीं तो प्रयुक्त की करते वेदव्यास, हमारी दृष्टि में कहीं स्वेशाम शब्द का प्रयोग नहीं, सुडागम का प्रयोग कहीं है ही नहीं। और यदि कहीं हो तो आप सब विद्यार्थी हो, हमको देख के बताइएगा, हम बड़ा आपका अनुग्रह मानेंगे, बताइएगा हमको। तो यहाँ गुण संधि कैसे हुई? गुण संधि इसलिए हुई महाराज जी, अपाणनीयत्व नहीं है ये। श्री महाप्रभु जी कहते अपाणनीयत्व नहीं है, ये ठीक है प्रयोग, क्योंकि विरह कातर है वेदव्यास, और विरह कातर होने से पुत्र पुत्र जोर से कहना चाहते हैं, पर विरह कातर होने से कंठ गदगद हो गया है, जोर से आवाज निकल नहीं पा रही है, और दूरात संबोधन नहीं हो रहा है, तो प्लुत नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ गुण संधि प्राप्त हो गई, हो नहीं रहा है। विरह कातर होने से कैसे होगा? तो पुत्र इति प्लुत नहीं हो रहा है, स्वर प्लुत नहीं निकल रहा है, इसलिए प्रकृति भाव संधि यहां नहीं हो रही है। तो पुत्र इति हे पुत्र रुक जाओ, ऐसे पुकारने लगे जोर से। तो तन्मयतया
तरवः अभिनेदु, दो प्रकार के अर्थ हैं। एक तो सुखदेव जी जब तपोवन में प्रविष्ट हुए तो वृक्षों ने अभिनेदु, अभिनंदन किया श्री सुखदेव जी का, आपका स्वागत है तपोवन में पधारे। दूसरे तन्मयतया, सुखदेव जी तो योगी हैं, वृक्षों में छुप गए तो वृक्ष तन्मय हो गए, सुखमय हो गए, और वृक्षों ने सुखदेव जी की ओर से व्यास जी को उत्तर दिया कि हे महर्षि व्यास, आपको इस प्रकार सुखदेव जी के विरह में उन्हें वापस बुलाने के लिए नहीं कहना चाहिए। हे महर्षि, ये कोई केवल आपके पुत्र नहीं है, ये तो जगत उद्धारक हैं, जगत के कल्याण के लिए सर्वभूत सुहृद हैं। अरे आप तो ज्ञानावतार भगवान के अवतार हैं, आप तो, हम तो जड़ वृक्ष हैं, हमारे पुत्र तो फल ही होते हैं। वृक्ष का पुत्र क्या है? फल। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाता है, लोकोपभोग्य हो जाता है, लोक के पाने के योग्य हो जाता है, तो हम तो संसार को अर्पित कर देते हैं, अपने सारे बेटे जगत के कल्याण के लिए वृक्ष होकर दे देते हैं। आप तो ज्ञानावतार हैं, एक पुत्र तो दीजिए जगत के कल्याण के लिए, ऐसा क्यों करते हैं? तो जगत के कल्याण के लिए इस पुत्र को छोड़ दें, इसे आश्रम में बांध कर न रखें भगवान। तो वृक्षों ने इस प्रकार से कहा। ऐसे सर्वभूत हृदय, समस्त प्राणियों के सुहृद हैं सुखदेव जी, भगवत रूप हैं, इसलिए सबका सौहार्द, सबके प्रिय, सबके हितकारी। तो ऐसे सुखदेव जी के लिए यहाँ नमस्कार किया गया है। बस इतनी सी बात है। इस श्लोक में किसी शब्द का अर्थ यदि छूट गया हो, आपको समझ नहीं आया हो, तो आप पूछ लीजिएगा व्याख्यान के बाद। अभी जी बाबा, अब मुझे सर्वभूत हृदय की व्याख्या थोड़ा सा काल मांगती है, समय मांगती है, लेकिन फिर भी हम तो समझते हैं, आपको मालूम है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ईश्वर को जान लेता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप ही होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पधारिए पधारिए। तो जैसे सर्वभूत हृदय भगवान हैं, ऐसे भक्त भी सर्वभूत हृदय ही हैं। और इसकी व्याख्या आप आज्ञा करेंगे तो फिर कल और बढ़ाएंगे। अभी संत भगवंत पधारे हैं, सबका स्वागत है। आज के कथा को विराम देने के पूर्व हम श्री यमुना जी का एक छंद और आपको सुना रहे। पूज्य महाराज श्री विराज रहे, एक आपको सुनाया, एक और सुना रहे। श्री यमुना जी का स्वरूप वर्णन है इसमें, और आज तो बड़ी प्यारी लग रही है महारानी जी। वैसे तो महारानी जी प्यारी ही हैं सदा, पर आज तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनको रश्मिबाई की धर्मपत्नी, नाम तो हम देखिए नहीं जानते हैं, पर उन्होंने भी अभी हमको यहाँ आए तो कहा कि आज बड़ा प्यारा लग रहा है। तो इसमें यमुना जी का श्रृंगार का वर्णन है। सजल जलद मुख शुभ्र छटा, रत्नारे नयन अधरन मुस्कानी। सजल जलद मुख शुभ्र छटा, रत्नारे नयन अधरन मुस्कानी। पंकज माल लिए कर में
ठाड़ी गर्वित गिरधर पटरानी, पंकज माल लिए कर में, ठाड़ी गर्वित गिरधर पटरानी। क्यों खड़ी हैं? तो खड़ी ठाकुर जी के इंतजार में है। बाट निहारते हैं पिया की, छवि देखत मो अखियां सरसानी, निज चरणाश्रित दास बसंत के, बसहु हिये यमुने महारानी, बसहु हिये यमुने महारानी। श्री यमुना मैया की जय। पूज्यपाद महाराज श्री से हम प्रार्थना करते हैं आप पधारें और